बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफ़ियत और अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और हर कोई ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो घर में रहे और ठंडे मशरूबात पिए। तो ऐसे में आपको सजेस्ट करूँगी कि फ़ालसे का शरबत ज़रूर पिए। ये बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इससे आपको हाइड्रेटेड भी रहेंगे और जिस्म को ठंडक भी मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। आज फ़ालसे का शरबत बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसे धो लिया। 300 ग्राम मैंने फ़ालसे लिए, पानी से अच्छी तरह धोए और इनको रिंस कर लिया। अब इसमें से इस तरह के सख्त सख्त से जो फ़ालसे हैं इसको मैं निकाल लूँगी, अलहदा कर लूँगी। बाकी साफ़ सुथरे और जो सॉफ्ट थे पके हुए फ़ालसे उनको मैंने ग्राइंडर की जग में डाल लिया है। इसको हमने इसमें डालकर ब्लेंड करना है, अकेले ब्लेंड नहीं करना। अब इसमें मैंने दिए हैं 300 ग्राम, तो उसके अंदर मैं डालूँगी 2 ग्लास या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी। साथ में मैं इसमें 1/4 कप शुगर ऐड कर दूँगी। आप स्वीटनर चाहें तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं और ग्राइंडर को चला दूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। एक छलनी लेनी है, बोल के ऊपर रखना है या किसी जग पे, और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको इस तरह से स्क्वीज़ करना है। इसका जो पल्प होता है ना वो बीज के साथ मिक्स होकर काफ़ी जूसी हो जाता है। आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करना है। टिप ये है कि आप इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको दोबारा से इस तरह स्क्वीज़ करते जाएं, तो सारा इसका जो जूस है ना वो इस तरीके से इसमें से निकलेगा। अगर आप समझेंगे कि खाली इसको एक दफ़ा आपने स्ट्रेन कर दिया तो जूस निकल गया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको पानी डालकर इसको स्क्वीज़ करना पड़ेगा बार बार ज़ोर लगा के। तो देखिए मेरे पास 300 ग्राम से ये इतना सारा जूस जो है ना वो निकल के आ गया है। अब अगर आप चाहें आप इसको डायरेक्टली भी पी सकते हैं। अगर आप इसमें टेस्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं तो कोई भी रेड शरबत जो आपके घर में पड़ा है आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर ले। उससे होगा क्या कि थोड़ा सा ज़रा इसका टेस्ट जो है वो शार्प हो जाएगा, कलर इसका थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा, और कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मज़ीद इसमें यह है कि काला नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें टेस्ट को इन्हांस करने के लिए जो डाल रही हूँ वो 1/4 टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। इससे ज़रा इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा ही मज़ेदार सा हो जाता है। तो बस आपने ज़्यादा सारी बर्फ़ लेनी है और उसके साथ इसको मिक्स करना है और इसको गर्मियों की दोपहरों में इंजॉय करना है। बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं तो बस अपने घरों में इसको रखें, डेली बेसिस पे आप इसको बनाएं, बच्चों को दें। बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग सा ये ड्रिंक है। बहुत ही थोड़े पैसों के अंदर आपका ये जग भर के बन जाता है और इतना मज़ेदार है। आप अपने गेस्ट्स को भी ये पेश कर सकते हैं, ख़ुद भी पी सकते हैं, बच्चों को पिलाएं, और बाज़ार के केमिकल ड्रिंक से बहुत बेहतर है। तो आई होप सो आपको ये ड्रिंक अच्छी लगी होगी। हमारी माँओं की, हमारी दादियों की ये मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे बनाएं, इंजॉय करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।